बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको रमज़ान की अपनी रहमतों वाले बरकतों वाले महीने के सदक़े सबके घरों में खुशियाँ नसीब करे, बच्चों पे रहमत करे अपने। और ख़ास पे जो मैं बच्चे पेपर दे रहे हैं सेंटर के 9th और 10th के, अल्लाह उनको कामयाब करे। ये आज हम जा रहे थे लाहौर, और ये बैदुल्ला का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इसके ट्रेन में बैठने का। कभी भी नहीं ट्रेन में बैठा था, इसको शौक़ था। दानियाल, मैं और बैदुल्ला, और साथ में अत्थर भाई, तो वो तो मेरे साथ साथ ही होता, उसके बगैर तो हम अधूरे हैं, हम नहीं जा सकते उनके बगैर कहीं भी। तो हम गए, और मैं भी बड़े अरसे 16-17 साल के बाद मैं बैठी थी ट्रेन में। इतना बुरा और गंदा, मैं कहती हूँ कि बिना लोग जो कहते हैं ना कि भी बड़ा पुरस्कून माहौल होता है ट्रेन का, लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये हम बड़ा मुश्किल से हम ना बहुत ही देर तक यहाँ पे बड़ा लंबा सफ़र हो गया, और कब लाहौर आए कभी पता नहीं। फिर 2.5 घंटे के बाद लाहौर आ ही गया। ये अब छांगा मांगा से हम गुज़र रहे थे, तो कभी बैदुल्ला एक जगह पे नहीं टिक कर बैठ रहा था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं काफ़ी दूर थी इनसे। तो ये हम छांगा मांगा के आगे से गुज़रते हुए निकले, और बहुत सी यादें थी छांगा मांगा की भी हमारे साथ पुरानी, क्योंकि मैं और इसके बाबा अक्सर हम यहाँ पे बड़ी अच्छी खीर मिलती है अड्डे के ऊपर, वहाँ से हम खाने के लिए आया करते थे, और गुज़र हुआ जाता था हमारा अक्सर। तो ये फुल इंजॉय कर रहे थे, और मैं बैठी एक ही जगह पे देख रही थी। कभी किसी एक ही आंटी मेरे सामने बैठी थी, वो मेरी शक्ल देख रही थी, मैं उसकी शक्ल देखी जा रही थी। बस ऐसे ही। या मट्टी हमारी बार बार जब क्रॉस पड़ता था, दूसरी ट्रेन का गुजर होता था, तो फिर बस हमारा इसी तरह मतलब इतनी मट्टी ओफो, दिल करता था कि बस यहाँ पे जो निकल जाए, उतर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। ये हमें आना लाहौर में मेरी जो हमारे किसी रिलेटिव ने हमें दावत दी हुई थी, अफ्तार पार्टी थी, लेकिन वो तो हम अफ्तार पार्टी का तो हम नहीं बना सके। ये पता नहीं कोट राधा किचन, हाँ यहाँ पे अब हम पहुँच गए थे कोट राधा किचन। यहाँ पे भी काफ़ी देर गाड़ी, हर जो वो कहते थे ना कि अड्डे के ऊपर बस रुकती है, लेकिन ट्रेन का मैंने कभी नहीं सुना था कि ट्रेन भी इतनी देर तक रुकती है। लेकिन भाई गंदी सी ये ट्रेन थी, और इसने तो मुझे रोने वाला कर दिया। आखिर मेरा रोज़ा भी था, और आखिर कर दी इसने। और इसने काफ़ी देर कोट राधा किशन, तकरीबन कितनी देर ये खड़ी रही, आधा घंटा ये खड़ी रही ट्रेन। ओ हो, बड़ा ही गंदा सफ़र रहा था। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रही थी कि वो हमें दावत थी, तो हमारी अफ्तार पार्टी थी, लेकिन हम वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनकी तरफ से हमें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपने अपने घर का माहौल है। हमारी भी ये मजबूरी कि हम व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन हमारी भी फैमिली इन चीज़ को अच्छा नहीं समझती। चले कोई बात नहीं, अपना अपना सबका जहन है, हम कौन सा कोई गलत ब्लॉग बना रहे हैं। बस उनका माइंड है ना, येलो कपड़े पर धो कर बेचारी बीबियाँ पहना ने दीवार के ऊपर फैलाए हुए थे कि भी खुश्क हो जाए। फिर इधर भी अवाम हमें देख रही थी, हम उन अवाम को देख रहे थे। वो कह रहे थे कि ट्रेन जाए तो हम भी अपने अपने रास्ते पे चलें, लेकिन हम कह रहे थे हम भी अपने अपने रास्ते पे चले जी। ये पता नहीं कहाँ का कैसे यहाँ की जगह थी। मैं तो देख कर हैरान हो रही थी, जो चीज़ें मैंने नहीं देखी थी 16-17 साल बाद मैं अब उसको दोबारा देख रही थी। बड़ी देर हो गई है, अब इतना नहीं था तब पता। लेकिन बैदुल्ला काफ़ी इंजॉय कर रहा था कि भी मम्मा ये ट्रेन का भी एक अलग ही मज़ा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि भी इन लोगों को मज़ा आ रहा था, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने व्यूवर्स के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। हमारे ब्लॉग देखा करें आप लोग, तो आप हमें बताया करें कैसे हम ब्लॉगिंग करें, क्योंकि हमारे
भाई इतना तजर्बा नहीं है हमारा, जिस तरह भी हो हम व्लॉगिंग तो करते ही हैं ना, हमसे कम से कम आप हमें साथ लेकर तो चलें, हमारा व्लॉग तो देखा करें, आप लाइक तो किया करें, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किया करें और आगे हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देंगे, आपको अल्लाह पाक जज़ा देगा। तो इस वजह से आप ऐसा ना किया करें। ये एक आंटी थी जो बेचारी झूले ले लेकर अपने मियाँ के ऊपर, मियाँ इसके ऊपर झूले झूल झूल कर सो रहे थे। पता नहीं कैसे नींद आ जाती है ट्रेन में या बस में, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मैं तो, हम अपनी गाड़ी में भी होते हैं तो हमें तो तब भी नींद नहीं आती। और बैदुल्ला कभी झूले टिंग टंग टिंग 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 टांग ऐसे ऐसे कर कर झूले रहे, कहता मम्मा ऐसे हो रहा है जैसे कहीं हम उछल उछल कर ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट हुई जा रही है हमारी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो भी कोई बात नहीं, झूलते रहो, मस्त मस्त माहौल, मस्त मस्त। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं इंजॉय करना तो और हंस हटाड़े बड़िया ने इंजॉय करना है। वो तो भाई बूढ़े शूढ़े हो गए हैं, उन्होंने कहा से ट्रेन में ये एक, जब मैं देखा इन चीज़ों को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ। इतने डरोने डरोने स्टेशन, एक स्टेशन आता है, कौन सा ना स्टेशन, प्रेम नगर। ओहो, प्रेम नगर भी था एक, ये आ गया फिर मुझे लाहौर का स्टेशन, बड़ा स्टेशन। फिर हम उतरे, फिर सुख का सांस लिया, या अल्लाह तेरा करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो ये छोटा स्टेशन था, मुझे पता नहीं है ये कौन सा स्टेशन था, ये एक और स्टेशन था। इसके बाद जो आना था वो था लाहौर का स्टेशन, बड़ा स्टेशन। हमने बड़े स्टेशन के ऊपर उतरना था। जब हम उतरे वहाँ पे सुख का सांस लिया, मुंह हाथ धोया, जो हमारा वो पाउडर शोडर लगा हुआ था वो हमने अपना उतारा और आंखें खोली। जो मट्टी उसके ऊपर जा रही थी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हमने कहा आंखें साफ़ कर लें, नाक नूक के अंदर जो गंदा कचरा फंसा पड़ा है वो सांस लेने में मुश्किल कर रहा है, क्योंकि सारे बालों के अंदर, नाक के बालों के अंदर, नासों के अंदर मट्टी चली गई खूब और सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो जिसकी वजह से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसको साफ़ करो और अपना गंद बला बाहर निकालो और अपनी सही शक्ल निकालो कि हम भी खूबसूरत हैं, काले शाले नहीं हैं, हम भी प्यारे हैं। तो ये फिर हम आगे लाहौर, ये बहना मैं तो देख के इनू मेरा तो चकरा गई, मैनू इंज लगा जिमें मैं किते केड़ी हॉन्टेड प्लेस च आ गई हैं। मेरा मैंने कहा चलो बई निकलो निकलो इत्थों जल्दी जल्दी, मैनू दे दिमाग घूम गया। ये था फिर बाहर एक नज़ारा प्यारा सा, फिर मुझे सांस आया, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह